आज प्रेस वार्ता रखा गया आपके द्वारा, क्या मुद्दा है पूरा पंचायत को लेकर? मैं गोविंद ओझा पेशे से म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, पर हम यही गांव के जन्म ले ले बनी। हमारे यही घर में हमार जन्म भइल बा, तो मिट्टी के प्रति भी कुछ कर्तव्य होला और मिट्टी देश से अलग ना होला, गांव से ही देश बनेला। तो हम कुछ चाहता नहीं कि गांव खातिर कुछ करी, यही उद्देश्य से हम आयल बनी कि कुछ ऐसा अच्छा करें कि लोग याद रखें वर्षों तक। मतलब आयल बनी? नहीं, ये उद्देश्य से दिमाग में लेके आयल बनी, एजे के पैदाइश भाई। तो का मन में ऐसा एक पर आयल की बॉम्बे से गांव और गांव के उत्थान के लिए सोच लेने? देखिए, राजनीति अब थोड़ा सब नेगेटिव हो गई बा, समाज सेवा खातिर आयल बनी। हमारा एगो दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक हम प्लेटो, उनकर कहना है कि यदि पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जन सेवा और राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़ और बुरे लोग ही आपका राजा होंगे, मतलब शासक बनेंगे। ये चीज़ें हमको इतना दिल टच किया, मैंने कहा कि बेडरूम में बैठ के गलियाना सही बात नहीं, आपको आना है तो कुछ करिए, कोशिश तो करना चाहिए ना। सक्सेस नहीं होना, सक्सेस कितना होते हैं या अनसक्सेस रहते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, पर कोशिश जरूर करना चाहिए। लेकिन राजनीति का विचारधारा कुछ अलग हो गया, लोगों की मानसिकता, क्योंकि जिस तरीके से आज इस समय पॉलिटिक्स जो भी लोग कर रहे हैं, सीधे साधे लोगों को तो लोग दबा दे रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि धन बल, बाहुबल, कल बल, छल वाला सिस्टम चल रहा है। साफ सुथरे छवि वाले लोगों से कितना लोग रह रहे हैं? नहीं, साफ सुथरे छवि वाले लोग हैं ऐसा नहीं है, मतलब उनके साथ लोग कितना रह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए, आप साफ सुथरा हैं और आपके पास आर्थिक बल है और नई विजन के साथ आते हैं। देखिए भैया, गरीब के केहू ना पूछे, गरीब के कोई नहीं पूछता है। ये कहावत है कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीबी में मर जाना सबसे बुरी बात है। तो गरीब को तो कोई पूछता नहीं है। तो आपका क्या विजन है पंचायत चुनाव में? कुछ हमारा एक ही मकसद है और विजन है, हमारा एक ही मकसद है कि कटिया पंचायत को हमको नंबर 1 बनाना है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा बता दूं? नहीं, आप पूछे तो ज्यादा बेहतर मैं बताऊंगा। चलिए बताएं, कैसे बनाना चाहते हैं? ठीक है, आपने देखिए, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और मैं 30 साल से हनुमान जी का व्रत भी करता हूँ, मंगल। तो मेरे दिमाग में था कि हनुमान जी का मंदिर एक बढ़िया होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कि शाहाबाद जिले का नंबर 1 हनुमान मंदिर बने और मैं उसमें निर्माण कार्य लगा चुका हूँ। और ये मैं पहली बार मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ध्यान लीजिए, कहीं भी मैंने पोस्ट किया हो हनुमान मंदिर से रिलेटेड। क्योंकि दान करिए तो ज़्यादा कहिए मत, जब कुछ कर दीजिए तो कहिए। तो दिखा, ढांचा आपको दिख रहा है पूरा सीमेंटेड, वहाँ 4 गुंबद तैयार है। तो मैं ये बोला हूँ, पहली बार आप कहीं पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप चेक सकते हैं कि कटिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की आपकी परिकल्पना है? मेरी शुरू से आदत रही है सर कि जो भी मैं करता हूँ ना तो नंबर 1 करता हूँ। जैसे मैं अब बता दे रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, जो ये मेरा ही अपना घर है, तो इसके लिए भी मैंने बहुत सपना देखा। मैंने कि बनाऊंगा तो नंबर 1 बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मैंने प्रोग्राम भी कराया था, होली मिलन समारोह, तो सब बोले कि भैया इस प्रखंड का सबसे बढ़िया प्रोग्राम था, बड़ा बिग प्रोग्राम। अच्छा, हाँ, तो वो मेरी शुरू से आदत है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक मुखिया है, उनसे थोड़ा मैं प्रभावित हूँ। मोतीपुर की मुखिया है वो, प्रेमा देवी, और समस्तीपुर जिले में है। उनको अभी उनको अवार्ड भी मिला है मोदी प्रधानमंत्री जी की तरफ से 50 लाख रुपया। तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनसे मुझे और ऊपर लेके जाना है। मतलब मेरा टारगेट है कि मुझे मौका मिलता है भैया तो 2 साल में जिला का नंबर 1 पंचायत और 5 साल में बिहार का नंबर 1 पंचायत। ये जो 0 से हीरो बनने की बात होगी, अभी आपका कटिया पंचायत जगह 0 तोड़ना नहीं, पहले हम बुनियादी ढांचा पे काम करेंगे। देखिए, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, चाहे वो नीरनपुर हो, कटिया तो मेरा जन्मस्थली है ही, समर्दा घूमा हूँ, कुंवरदा घूमा हूँ, इंग्लिशपुर गया हूँ, नौसेटा मठिया घूमा हूँ, और हमारे गांव में 2 छोटे छोटे टोले भी हैं, एक मदारी डेरा है, एक कबन का टोला। यहाँ से तो मैं गली गली का वाकिफ हूँ, क्योंकि जो आदमी 10th यहीं से किया हो
तो नेचुरल सी बात है कि मुझे गली गली का वाकिफ है। तो मैं ये देख रहा हूं ना कि किसी भी गांव में नली है तो पानी नहीं, पानी है तो रोड पे लाइट नहीं, लाइट एक बार लग गया, एक बार लग गई लाइट, एक बार लग गई तो फिर वो फ्यूज हो गया तो दोबारा कोई चेंज नहीं कर रहा। नाली बनी हुई है बहुत सारे जगहों पे पर वो गंदे हैं। क्योंकि अभी मैं मेरे दिमाग में आया था, देखिए अभी आए होंगे आप लोग, तो अभी बारिश की वजह से थोड़ा है, लेकिन ये चलने लायक भी नहीं था। आपके द्वारा इसको उड़ाही भी कराया गया था? पूरा उड़ाही करवाए। उसके बाद वो क्या हुआ कि जब वो ढलैया टूटा तो उसको फिर मैंने पत्थर कराया कि ताकि जब भी मतलब उस पे मतलब क्या बोलते हैं, जब भी उसको सफाई कराना पड़े तो पत्थर को हटाए, और मैंने पूरी सफाई करवाई। एक चीज देखा जाए, जब आपने इस तरह का कार्य किया तो पंचायत के लोग हो, जनता हो, क्या आपसे कभी पूछे नहीं कि ये मुखिया का काम है लेकिन आप क्यों ऐसा इस तरह? नहीं, क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे से तो लोग ये भी पूछा कि भैया काहेला करा रहे हैं आप, महाराज जी जनरल सीट ना रही तो। हमने कहा दबा भाई, जनरल सीट ना रही तो क्या हो जाए, हम तो सेवा बहुत पहले से करते हैं। हमारे की बताएं, मुखिया के चुनाव खातिर केहू 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नहीं, मंदिर 10 करोड़ में कम से कम ना हो भैया तो 20 लाख के हिसाब से जोड़ ली, 20 लाख के हिसाब से 20-25 100 5 में 50 बार मुखिया के चुनाव लड़ल जा सकता है। तो ये तो फिर कहने से क्या भैया आप इतना सोचीला, हमने कि बिल्कुल सोचीला, हम कोनो ऊपर से सोरे सोचते नहीं भैया, यही गांव में पैदा हुए दादाजी से, आपके दादाजी से लोग ये आपको पहचान भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद तो वहीं से है ना, कि आपका दादा का इमेज कैसा है, आपके पिता का इमेज कैसा है, वो तो बुनियाद है ना आपका। आप ही के हम गाँव में गए थे तो एक हनुमत चाचा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप उनके हैं, साधु शरण के नाते हैं, क्योंकि आप उसी टाइप से मतलब आपकी सोच वही। अभी नीरजपुर में गए थे, एक पांडे जी चाचा मिल गया, तो हम कुछ नहीं बताए, तो कह रहे कि आप में साधु शरण ओझा का झलक दिख रहा है, आप उन्हीं के हैं लगता है। तो आप नेचुरल सी बात है कि माँ बाप का तो मेरा आएगा ही ना संस्कार। तो ठीक है, कटिया पंचायत की सोच जो है आपकी नंबर 1 बना, यहाँ पे देखा जाए कि बहुत सारी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नल जल हो, पानी हो, किसान की समस्या हो, स्वास्थ्य हो, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये तो मुखिया फंड से नहीं होगा, ये मैं मंदिर इसलिए बनवा रहा हूँ कि एक मंदिर जो है ना भैया, एक बढ़िया हॉस्पिटल और एक बढ़िया स्कूल चला सकता है। एक हॉस्पिटल क्या 4-5 हॉस्पिटल चला सकता है, एक मंदिर में इतनी क्षमता होती है। और मेरे दिमाग में है कि कम से कम 50 घर का चूल्हा जले। और रही बात मुखिया का काम का, देखिए जल नल है लेकिन मोटर खराब है। मेरा शुरू से आदत है ना कि जो भी बने कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, उसकी देखभाल होना चाहिए, और फंड की दिक्कत तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया, आप लोगों को पता होगा पढ़े लिखे लोग, कि आप में कितना क्षमता है कि आप फंड लेके आ सकते हैं। और मुखिया फंड क्या वाला विधायक फंड नहीं आएगा, क्या एमपी फंड नहीं देंगे, और इसके अलावा किससे आप लड़ नहीं सकते, क्या मुख्यमंत्री आपको नहीं देगा। लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए, एक अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लेके जाइए। क्योंकि मेरा एक मानना है भैया, लोग जात पात में भुलाए हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा जाति होती है। हमारे लिए जब अच्छा करेंगे उनसे मेरा तालमेल होगा, क्योंकि देखिए वीडियो से तालमेल नहीं बनाएंगे हम फंड नहीं ला सकते, हम डीएम से तालमेल नहीं बनाएंगे हम फंड नहीं ला सकते। और जो हमारे पंचायती राज के जो हमारे बने, अभी तो हमारा वो भंग हो चुका है, पहले से दीपक प्रकाश जी थे, तो आप मंत्रालय से ले करके वीडियो तक, यहाँ तक कि सचिव, अभी संजीव के क्या है, वो संजीव है ना, संजीव कुमार है, उनसे अब तालमेल, अब संजीव कुमार एकदम नीचे पे, और वहाँ मुख्यमंत्री तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, कड़िया नहीं जोड़ेंगे, फंड नहीं आएगा। नहीं तो एक मुखिया चाहे भाई जी तो 100 करोड़ भी 5 साल में ला सकता है। आप मेरे बताइए, मैं यदि गलत हूँ तो आप मेरी बात को काटिए। किसानों की समस्या फिर देखिए, किसानों की समस्या क्या है, देखिए बता रहा हूँ, हम लोग बचपन में थे तो हर जगह बोरिंग चलती थी, सामने यहाँ नहर भी है, किसी में नहर में पानी आ रहा है, मोटर लग गया तो बिजली नहीं, बिजली है तो मोटर नहीं, वो सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। आप स्कूल में जाइए, मेरा कटिया स्कूल में देखिएगा, और मुझे को पता करना है, कुछ लोग बोला कि मुखिया फंड से बने, कि नहीं हेडमास्टर बनाया, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसका तो मैं वाट लगाने वाला हूँ बम्बई स्टाइल में। क्योंकि क्या है ना कि रोड पे वो तो बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया ना, आपने देखा होगा, मुखिया फंड है, नहीं वो जिम नहीं है, वहाँ पे बच्चों का झूला वूला है, वो जिम उसको नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो जो बच्चों के जो खेलने के पार्क में जो लगता है ना, है तो खेल से रिलेटेड, लेकिन वो जिम नहीं है, जिम की तरह है। हाँ, ओपन जिम की तरह है। तो चलिए माना कि मुखिया फंड से ही है, लेकिन वहाँ के हेडमास्टर क्या कर रहे थे, उसको तो अंदर लगाना चाहिए ना। गांव के लोग उस पर झूला झूलेंगे, लास्ट में भैंस बनाएगी उसमें,
भैंस बनाई कि भैया मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या गड़बड़, मैं सच बता रहा हूँ ना कि, तो मैंने एक पॉइंट बनाया है प्रॉपर कि आप कहेंगे तो मैं मोबाइल का सहारा ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें सॉर्ट आउट कर रखा है और शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मुखिया का काम क्या होता है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सही करे, बुनियाद है, पक्की सड़क बनाए, नाली जल निकासी करे। अब एक चीज बताइए, आप ही के गांव में तो जल निकासी ही नहीं, जल निकासी ही नहीं है। और एक भी है उधर उन लोगों के टोला में, सिंह साहब के टोला में गए थे तो पता चला कि उधर रोड है, पासवान के टोला में गए तो उधर रोड ही नहीं। सबसे बड़ा क्या है, जब मैं यह आया था, मैं अभी KPL भी करवा रहा हूँ, कटिया प्रीमियर लीग, मतलब बात वही है कि आप दिल से मांगेंगे तो रास्ते भी मिलेंगे। यहाँ पे क्या है ना कि मांगने में कब्जा के चक्कर में रहते हैं सब, कि चलिए सार्वजनिक के नाम पे मांग ले, उसके बाद कब्जा कर लें, तो कौन देगा भैया? आप दिल से कहेंगे तो आप समझेंगे। अब ये सोचेंगे कि मुखिया जी तो देंगे 5 साल, और पता चले कि मैदान के नाम पे दे दिए और पता चले कि फील्ड बन ही नहीं रहा है, मुखिया जी का कुछ और चल रहा है उसमें, कौन देगा भाई साहब? पहले तो आप काम करके दिखाइए, क्यों नहीं हो सकता? हम एक बार देख रहे थे, एक अपना, मैं बता रहा हूँ, एक है ग्राम स्वराज का पोर्टल है अपना, तो हर एक उसमें मुखिया का सारा लिखा हुआ है, तो आप सब में जब आप देखेंगे ना तो नो 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 नो, नो है। अरे नो नो है भैया, न यहाँ बैडमिंटन कोड है। जब पोर्टल पे है बैडमिंटन कोड, फुटबॉल कोड, तो इसका मतलब है कि सरकार के योजनाओं में है। अभी तो मैं घुसा हूँ, इसके अंदर तक जाऊंगा, इसका मतलब है काहे नहीं लड़के लेते हैं भैया? आपको लड़के लेना चाहिए, लेकिन आपको क्या है कि वहां जाएंगे, जानकारी भी तो होनी चाहिए। नहीं, आप वहां पे जाएंगे, कान में भूसा लगा के जाएंगे और कहेंगे कि देख लीजिएगा सर, तो समझ जाइए के मिनट में कि आइल बच्चा छवाई खाती रौरे बानी। क्या है ना कि सब ईमानदार है, हम ईमानदार हैं, रोरो ईमानदार है, लेकिन रोरो ईमानदारी से क्यों प्रपोजल लेके आई ना अंदर से, तब ना आई। अब बेईमानी प्रपोजल लेके आई है तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं रहेगा कि जब इनको नहीं पड़ी है तो हमारा काहे पड़ल हो गया, कहीं हमू कमा ली, कहीं तू कमा ला। ये तो होता, सस्ता काम करा देता लोग, टूट फूट हो जाता।